अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज हम अपना पंक्चुएशन का दूसरा लेक्चर अपना करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो मैं बार बार आप बच्चों से एक बात कहता हूँ कि अपने आप को मोटिवेट रखें, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देखिए, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी आर द क्रिएचर्स ऑफ इमोशंस, वी आर द क्रिएचर्स ऑफ पैशन। ठीक है, हम जज्बात की बलबूते पे चलने वाली मखलूक हैं। ठीक है, एहसासात के बलबूते पे। अभी हमने दो लेक्चर पहले जो है, एक लेक्चर पहले बल्कि गालिबन परसों हमने ख़त्म की थी द हॉलो मैन, हमने ख़त्म की थी पोएम। हॉलो मैन का थीम क्या था? हॉलो मैन का थीम ही बुनियादी तौर पे ये है कि वी आर द क्रिएचर्स ऑफ आर इमोशन, वी आर द क्रिएचर ऑफ आर पैशन। सो जब तक वो पैशन, वो इमोशन वो बरकरार नहीं रहेंगे तो आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जिस तरह से मर्ज़ी अपने आप को जो है वो कंपेल कर लें, आप कभी भी किसी भी चीज़ पर जो है अपने आप को अप्लाई नहीं कर सकेंगे, किसी भी चीज़ पर उस तरह से फोकस नहीं कर पाएंगे। सो टू फोकस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो एक आप इमोशनली जो है वो बड़े स्टेबल फील कर रहे हो। और इमोशनली स्टेबल होने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को क्या रखें, किसी न किसी काम में, किसी न किसी एक्टिविटी में एंगेज रखें। और इट कैन बी एनीथिंग दैट गिव्स यू प्लेयर, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए खुशी का बायस है, जिससे आप जो है वो मुतमईन फील करते हैं। कोई ऐसी चीज़ विच कैन सेटिस्फाई योर सेल्फ। ठीक है, आपके दिल को, आपके ज़मीर को, आपके एक जो एस्थेटिक्स हैं उनको मुतमईन कर सके, वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है वो आपने ज़रूर अडॉप्ट करनी है, बिकॉज इट विल अल्टीमेटली हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल्स। ठीक है, ये आपको डेफिनेटली मदद करेगा, ज़रूर आपको मदद करेगा अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव करने में, बिकॉज ये आपको मोटिवेट रखेगा। और जब आप मोटिवेटेड फील करते हैं, जब आप पॉजिटिव फील करते हैं चीज़ों के बारे में, आपके जो एक वाइब्स आ रही होती हैं आपकी पर्सनैलिटी में, वो चूँकि बड़ी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, इसलिए आप क्या करते हैं, आप बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करते हैं। और अगर आपके एक कोई नेगेटिव वाइब्स हैं, कोई नेगेटिव फीलिंग्स हैं, तो फिर क्या है, फिर आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट कर लें, आप जो है वो उस तरह से चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर सकते जिस तरह से शायद आपको करना चाहिए होता है, जिस तरह से आपसे तकाजा किया जा रहा होता है। सो इस हवाले से बार बार आप बच्चों को मैं सजेस्ट करता रहता हूँ, आपको एडवाइस करता रहता हूँ कि कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। और आपको पता है कि हमने उस मुहावरे को ट्विस्ट किया हुआ, थोड़ा उस स्लोगन को ट्विस्ट किया हुआ है कि स्टे होम, स्टे सेफ, बट स्टे मोटिवेटेड एज वेल। क्योंकि जब तक मोटिवेशन नहीं है तो तब तक सेफ्टी भी शायद जो है वो आप उस तरह से उसको एंजॉय नहीं कर सकते। अब हम आज मैंने आपको बताया था कि पंक्चुएशन जो है वो हम बड़े डिफरेंट अंदाज में जो है उसको करेंगे। सो हम उसके डिफरेंट टूल्स का हम एक टेबल बना रहे हैं। साइड्स पे मैं आपके एग्जांपल भी देता जाऊंगा। दैट टेबल विल एक्चुअली हेल्प यू आउट कि आपने किस तरह, इस पे मेरी कोशिश ये है कि सारी चीज़ें जो हैं आपके जो 12-14 टूल्स एंड डिफरेंट, ये सारे के सारे क्या हों, हम एक दो टेबल्स पर जो है वो इनको ले आएँ और इनके सारे यूज़र्स जो हैं वो भी हम क्या करें, एक टेबल बनाएं और इसके नीचे सारे यूज़र्स लिख दें। फ़ायदा क्या होगा इससे फ़ायदा ये होगा कि आप एक नज़र उसको देखेंगे, you will just have a located, और उसके बाद आप क्या करेंगे, you will be easily able to remember it, और बड़ी आसानी से जो है इसको याद रख पाएंगे। अब इसमें जो हमने जिस तरतीब से लिखे थे उस तरतीब से लाजमी नहीं है कि हम करें चीज़ों को। सो हम अपनी तरतीब से चीज़ों को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं
कैपिटल लेटर्स जो है वो आपके कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। और वहीं से जो है हम इसको बुनियादी तौर पर स्टार्ट कर रहे हैं। आप अगर इसको अपनी बुक पे देखना चाहें, अपने नोट्स पे, तो वहाँ भी आपके ये अवेलेबल हैं। सो अगर आप इसको अपने नोट्स पे देखना चाहते हैं बेटे तो वहाँ भी अवेलेबल हैं, लेकिन हम इसको जो है वो यहाँ करें। कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होंगे? नंबर 1 तो ये इस्तेमाल होगा फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस। जब भी किसी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर क्या होगा? दैट विल ऑलवेज बी इन द कैपिटल फॉर्म। हमेशा जो है जो क्या होगा? कैपिटल लेटर में होगा। और सेंटेंस क्या होता है ये आपको बता दूं, सेंटेंस इज़ अ कंप्लीटेड थॉट। जहाँ एक बात आपको लगे कि मुकम्मल हो गई है, अब इस बात में मज़ीद मुझे कोई इजाफा नहीं करना, उस कंप्लीटेड थॉट को हम क्या कहते हैं? दैट कंप्लीटेड थॉट इज़ एक्चुअली कॉल्ड सेंटेंस। उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। और उससे अगली बात, जब नई बात आप शुरू करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? दैट विल बी कैपिटल। ये इसके बेसिकली यूजेस हैं जो हम कह रहे हैं। मसलन मैं कहता हूँ यू आर अ जीनियस। आप कहना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं इस पर, ठीक है, कि यस आई एम अ जीनियस। मैं अब आपको एक तरह से सर्टिफाई कर रहा हूँ कि यू आर अ जीनियस। तो आप बिल्कुल इस पर जो है वो एक क्या कहते हैं, जामे में फूला ना समाना, तो इस पर आप जो है वो इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। यू आर अ जीनियस, क्या आप क्या हैं? आप एक बेहतरीन आदमी हैं। मैं कहता हूँ कि सारा इज़ अ या अभी हम प्रॉपर नाउन नहीं यूज़ करते, हम कहते हैं शी इज़ अ गुड गर्ल। प्रॉपर नाउन का आगे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, जो प्रॉपर नाउन है फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन, किसी भी प्रॉपर नाउन का जो है वो फर्स्ट लेटर क्या होगा? वो हमेशा कैपिटल होगा। मसलन मैं कहता हूँ ही वॉज a man of dignity and character. Yes, I am talking about मोहम्मद अली अब इसमें हमने देखिए क्या लिखा है, मोहम्मद अली जना। इन तीनों के जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो हमने क्या लिखे? ऑल दीज लेटर्स आर कैपिटल। इनके बाद जो है वो हमेशा क्या आएगा? कैपिटल लेटर आएगा। फिर ये आपको आएगा तो नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, एवरी वर्स ऑफ पोएट्री, पोएट्री के जो हर वर्स है वो भी क्या होगी? जस्ट लाइक सेंटेंस, वो भी क्या होगी? कैपिटल में होगी। मसलन वो कहता है
I hear leaves drinking rain. I hear rich leaves on top. अब इसमें दोनों में जो है वो हमने क्या यूज़ किया है, हमने आई जो है वो कैपिटल जो है वो यूज़ किया है। इसके बाद मैं इसको इरेज करूं सो दैट के वो इस डाइस के पीछे ना जाए। इसके बाद हम करते हैं फर्स्ट लेटर ऑफ कोटेशन। कोई कोटेशन जब हम देते हैं या डायरेक्ट स्पीच में भी वन हम यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको फर्स्ट लेटर जो है दैट इज ऑलवेज कैपिटल। मसलन ही सेड आई एम going to Lahore. He said, I am going to Lahore. अब इसमें I जो है वो हमने क्या किया, we have used it as a capital letter. हमने इसको कैपिटल लेटर ही जो है वो यूज़ किया। इसके बाद इसके बाद आएगा जी फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड ऑफ अ टाइटल। कि अगर कोई टाइटल होगा तो उस टाइटल का हर पहला लफ्ज़ क्या होगा, इट विल बी अ कैपिटल वर्ड। जैसे हम कहते हैं बटन, बटन, हालांकि पहले बटन के बाद दूसरा बटन क्या होना चाहिए, सिंगुलर वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं वो इससे बटन बट दोनों ना। क्लियरिंग इन द स्काई, ठीक है, क्लियरिंग इन द स्काई, ये हम जो एवरी लेटर है ना ये भी याद रख लें, ये हम मेन वर्ड्स की बात कर रहे हैं, प्रेपोजिशंस वगैरह इसमें शामिल नहीं होती। मसलन मैं आपको इसकी एग्जांपल उधर दे देता हूँ। वो कहते हैं क्लियरिंग इन द स्काई। अब इसमें देख लें क्लियरिंग और स्काई ये हमने, ये मेन वर्ड्स हैं हमारे, इनका सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। या हम कहते हैं डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड। अब इसमें गोल्डन और डार्क ये बाकी माइनर वर्ड्स हैं, ये मेन वर्ड्स हमारे नहीं हैं, इसलिए हम क्या करेंगे सिर्फ जो मेन वर्ड्स हैं उन्हीं को कैपिटलाइज करेंगे और कोई वर्ड जो है वो कैपिटलाइज हम नहीं करेंगे। इसके बाद एब्रीविएशंस जो हैं उसमें भी मैं इधर लिख रहा हूं प्राइमरी वर्ड्स हम क्या करेंगे कैपिटल में लिखेंगे। प्राइमरी वर्ड्स क्या होते हैं, हम कहते हैं FSC। अब इसमें F और S फैकल्टी ऑफ साइंसेस
एफ और एस ये प्राइमरी वर्ड्स हैं। सी जो है ये क्या है, ये सेकेंडरी एब्रीविएशन है, क्योंकि हम साइंसेस के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। साइंसेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, एस और सी को मिला रहे हैं, ठीक है। तो साइंस एस सी बोथ स्टैंड फॉर साइंसेस। तो इसमें जो एस है ये हमारा प्राइमरी वर्ड है, इसको कैपिटल में लिखेंगे, सी को क्या करेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इसके बाद आप लिखते हैं बी कॉम। अब इसमें देखें बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो ये COM जो है ये कॉमर्स के लिए है। इसमें सिर्फ सी जो है दैट इज़ आवर प्राइमरी वर्ड, यहाँ पर बी हमारा प्राइमरी वर्ड था। तो प्राइमरी वर्ड को एब्रीविएशन में हम क्या लिखेंगे, प्राइमरी वर्ड को एब्रीविएशन में हम क्या लिखेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक हो गया जी। ये हो गया। इसके बाद कुछ और वर्ड्स हैं, इसी के नीचे आप लिखते जाएं। प्रॉपर नाउन हम ऑलरेडी जो है वो कर चुके। इसके बाद प्रॉपर नाउन्स में क्या है जी, ये सारी चीज़ें प्रॉपर नाउन्स में आ जाती हैं। द नेम्स ऑफ गॉड, ठीक है, अल्लाह के जो नाम है वो डिवाइन या ह्यूमन पर्सन्स जो हैं, मसलन अंबिया हैं, इनके नाम, ठीक है। प्लेसेस के, रिवर्स के, ये भी प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के, इंस्टीट्यूशंस के, ये भी प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। नेशंस वगैरह जो है ये भी प्रॉपर नाउन में आ जाती हैं। और डेज ऑफ द वीक वगैरह भी जो है ये भी क्या आ जाते हैं, ये भी सारे प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनको हम अलग से भी लिख सकते हैं, मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, सो दैट के मज़ीद कन्फ्यूजन दूर हो जाए आप बच्चों की। प्रॉपर नाउन में क्या चीज़ें शामिल हैं, नेम ऑफ पर्सन्स, नेम्स ऑफ गॉड, अल्लाह के जो नाम है, नेम ऑफ प्रॉफिट्स या सेंट्स, अंबिया, सूफिया, इनके नाम। इसके बाद रिवर्स, ओशंस, माउंटेन्स, ये सारे नाम इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस के नाम जो है वो, जैसे सपोज यूनाइटेड नेशंस है तो ये कैपिटल में आएगा। इसके बाद जितने रिलीजन्स हैं ये सारे इसमें आ जाएंगे, और जितनी नेशनैलिटीज़ हैं वो भी क्या हो जाएंगी, वो भी सारी इसी के अंदर आ जाएंगी। नेशनैलिटीज़ मीन के पाकिस्तानी, इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, ये सारे क्या हैं, ऑल दीज आर नेशनैलिटीज़। तो ये सारी की सारी जो है वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये रेस करूँ सो दैट कि हम अगली अपनी कैटेगरी देख सकें। अगली हमारी कैटेगरी है जी, अगली कैटेगरी है कॉमा, कि हम कॉमा जो है उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो कॉमा यूज़ होता है टू सेपरेट अ लिस्ट ऑफ नाउन, या अ लिस्ट ऑफ नाउन भी नहीं कहना चाहिए, अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। वो नाउन भी हो सकते हैं, वो वर्ब्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। कॉमा जो है वो इनके लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। हेरा, आमना,
Sana and Sara are going for a walk। तो ये सारी क्या कह रही हैं? ये सारी की सारी जो है वो वॉक के लिए जा रही हैं। तो ये सना, सारा, आमना, ये क्या हैं? ये सारे नाउन्स हैं। इनको सेपरेट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? कॉमा। फिर हम कहते हैं he got up, brushed his teeth, took a bath, put on his clothes, took breakfast, and went away। ये सारी चीज़ें, अब ये देखें, ये सब के सब verbs हैं। He got up, brushed his teeth, took a bath, put on his clothes, took breakfast and went away। इन सबको सेपरेट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है? इस सबको हमने सेपरेट करने के लिए जो है वो क्या यूज़ किया है? हमने कॉमा जो है वो यूज़ किया। इसके बाद ये इस्तेमाल हो सकता है to join two clauses, but before coordinating conjunction। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते क्या हैं? इनको हम कहते हैं फैन बॉयज। ये आपने पढ़े होंगे। फैन बॉयज क्या हैं? दैट इज फॉर एंड नॉर बट और येट और सो। अगर किसी क्लॉज में ये कंजंक्शंस लगी हुई हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं? उससे पहले हम कॉमा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मसलन मैं कहता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, he tried his best but could not succeed। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं? कॉमा जो है वो यूज़ नहीं करते, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले, इन फैन बॉयज से पहले, ये जो हमने फैन बॉयज की हैं फॉर एंड नॉर बट और येट सो, इन सब से पहले हम क्या कर सकते हैं? कॉमा यूज़ कर सकते हैं। कॉमा कैन बी यूज्ड। इन सब से पहले जो है वो हम क्या कर सकते हैं? कॉमा यूज़ किया जा सकता है। ठीक हो गया जी। सो ये कॉमा का जो है वो एक और यूज़ है। इसके बाद नेक्स्ट हम इसको अभी यहीं पर जो है वो होल्ड करते हैं और कल फिर यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हमने अपनी जो पोएम है, पोएम कह रहा हूँ, जो स्टोरी है वो भी पढ़नी है और साथ हमने पेयर ऑफ वर्ड्स भी करने। तो कॉमा को हम यहीं होल्ड करें, कल इंशाल्लाह जो है वो यहीं से दोबारा जो है वो कॉमा स्टार्ट करेंगे। अब जल्दी से ज़रा अपने हम पेयर ऑफ वर्ड्स को देख लेते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो हमने 105 वो कर लिए थे। अब इससे ऑनवर्ड हमने स्टार्ट करने हैं।
106 पे मैं इधर ही लिख रहा हूं, पे दैट इज इमिग्रेंट, सॉरी मैंने ए लिख दिया, इमिग्रेंट जो होता है ये कहते हैं मुल्क से बाहर जाने वाला, ठीक है, जो मुल्क से जो है वो बाहर चला जाए। और दूसरा जो है वो इमिग्रेंट, ये हम कहते हैं महाजर को। अब दोनों में फ़र्क क्या है? जो ये वाला इमिग्रेंट है ये वो होते हैं जो मुस्तकिल तौर पर किसी दूसरे मुल्क में जो है वो शिफ्ट हो जाए, उनको हम कहते हैं इमिग्रेंट्स। मसलन मैनी इंग्लिश इमिग्रेंट्स हैव सेटल्ड इन अमेरिका, कि बहुत से इंग्लिश इमिग्रेंट्स हैं वो क्या हुए, वो अमेरिका सेटल हो गए। और दूसरा इमिग्रेंट होता है जो वक्ती तौर पर जो है वो बाहर जाए। एशियन इमिग्रेंट्स आर मैल ट्रीटेड इन यूरोप, कि जो एशिया से जो इमिग्रेंट्स आते हैं मैल ट्रीटेड होता है, बुरा सलूक करना, कि उनसे यूरोप में जो है वो क्या किया जाता है, बहुत बुरा सलूक जो है वो किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट 107 एमिनेंट कहते हैं मशहूर, बहुत कोई काबिल ज़िक्र। और दूसरा जो है ये वाला जो एमिनेंट है दैट इज कॉल्ड मुतवक्को, एक्सपेक्टेड, इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, इसको ये वाला एमिनेंट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 107 पर आपका वर्ड है एम्पायर। एम्पायर कहते हैं सल्तनत को, और ये वाला जो एम्पायर है ये कहते हैं रेफरी। ये जो क्रिकेट एम्पायर है इसको हम कहते हैं। एग्जाम्पल्स देख लें जी। हज़रत उमर हैड द लार्जेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड, हज़रत उमर के पास जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत जो थी वो मौजूद थी। और दूसरा क्या है जी, ही इज़ अ क्रिकेट एम्पायर, कि वो क्या है, क्रिकेट का एक रेफरी है। इसके बाद नेक्स्ट देखें 108 पे एम्प्टी और वेकेंट। एम्प्टी हम कहते हैं बेकार, और वेकेंट कहते हैं खाली को। सेंटेंस में देख लें, एन एम्प्टी माइंड इज़ द डेविल्स वर्कशॉप, कि खाली जहन जो है वो क्या होता है, शैतान की आमाजगाह होता है। एक बेकार जहन जो है, सॉरी। एंड 3 पोस्ट आर वेकेंट इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट में 3 आसामियाँ जो हैं वो क्या हैं, वो खाली हैं। इसके बाद लास्ट वन हम कर रहे हैं 110 पे। वो है एनवेलप और एनवेलोप। ये बेसिकली कहते हैं घेरना, सराउंड करना, उन मानों में इस्तेमाल होता है। और ये वाला जो एनवेलप है ये इस्तेमाल होता है लिफाफा के लिए, ठीक है। दोनों के एग्जांपल्स भी दे देता हूँ। मिस्ट एनवेलप द माउंटेन्स, कि मिस्ट जो थी उसने क्या किया होता, धुंध जो थी उसने पहाड़ों को अपने घेरे में ले रखा था। और दूसरा वाला जी है इट इज़ एन अंडरस्टैम्प्ड एनवेलप, कि ये अंडरस्टैम्प्ड कहते हैं कि इस पर अभी जितना टैक्स अदा करना चाहिए था उतना टैक्स अदा नहीं किया गया। अब आए जी द वुल्फ एंड द लैम्ब, हमारी आज की स्टोरी, पेज नंबर 350, स्टोरी नंबर 11। द वुल्फ एंड द लैम्ब।
माइट इज़ राइट, इसका मॉरल है कि जो ताकत है वो क्या करती है, वो किसी उसूल को नहीं मानती। अ टायरेंट, टायरेंट कहते हैं जालिम। अ टायरेंट विल ऑलवेज फाइंड अ प्रीटेक्स्ट फॉर हिज टायरनी। प्रीटेक्स्ट कहते हैं बहाना, कि एक जो जालिम शख्स है वो अपने जुल्म का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है। सो इट इज़ यूजलेस फॉर द इनोसेंट टू सीक जस्टिस थ्रू रीजनिंग। रीजनिंग कहते हैं दलील देना, लिहाजा जो मासूम शख्स है, मजबूर शख्स है, उसके लिए ये फजूल प्रैक्टिस है कि वो दलील के ज़रिए उससे इंसाफ लेने की कोशिश करे। व्हेन द ऑप्रेसर इंटेंड्स टू बी अनजस्ट, ऑप्रेसर कहते हैं जालिम, इंटेंड्स इरादा कर लेना, नियत कर लेना, कि जब उस जालिम शख्स की नियत ही ये हो कि उसने अनजस्ट होने, उसने नाइंसाफ़ी करनी है, तो फिर दलील के ज़रिए उससे किसी भी तरह की फेवर नहीं ली जा सकती। आगे वही है द फॉलोइंग स्टोरी, ये हम बहुत बार पढ़ चुके। वाइल लैपिंग वाटर एट द हेड ऑफ अ रनिंग ब्रुक, ब्रुक कहते हैं नदी, लैपिंग पानी पीना, कहते हैं कि जब एक बहती हुई नदी पर से पानी पीते हुए, अ वुल्फ नोट, हेड कहते हैं उसका सिरा जहाँ से बिल्कुल शुरू हो रही होती है, कि एक बहती नदी के बिल्कुल सिरे पर मौजूद एक वुल्फ वो पानी पी रहा था। वुल्फ नोटिस अ स्ट्रॉन्ग लैम्प एट सम डिस्टेंस डाउन द स्ट्रीम, तो उसने देखा कि नीचे थोड़ी निचली जानिब जो है, नशेबी जानिब जो है, एक बड़ी हट्टी कट्टी जो लैम्प है, शीप, वो वहाँ पर जो है वो मौजूद है। वंस ही मेड अप हिज माइंड टू अटैक हर, ही बिगैन थिंकिंग ऑफ अ प्लॉजिबल एक्सक्यूज़। प्लॉजिबल कहते हैं माकूल। जब उसने एक बार अपना जहन बना लिया, अपना फ़ैसला कर लिया कि उसने इसे शिकार करने, तो वो इसके लिए कोई माकूल बहाना जो है वो ढूंढना शुरू हो गया। फाइंडिंग नो अदर एक्सक्यूज़ द वुल्फ सेड टू द लैम्प, और जब उसे कोई बहाना नहीं मिला तो उसने लैम्प से कहा, स्काउंड्रल, स्काउंड्रल कहते हैं बदमाश, हाउ डेयर यू मडल द वाटर दैट आई एम ड्रिंकिंग। मडल कहते हैं गदला कर देना। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि उस पानी को गदला करो जिसे मैं पी रहा हूँ। द लैम्प रिप्लाइड वेरी मीकली, मीकली कहते हैं बड़े कमज़ोर अंदाज में, कि उसने बड़े मिनमिनाया, बड़े कमज़ोर से अंदाज में कहा, सर आई डू नॉट सी हाउ आई कुड हैव डन एनीथिंग टू द वाटर सिंस इट रन्स फ्रॉम यू टू मी नॉट फ्रॉम मी टू यू। कहते कि मैं इसे कैसे गदला कर सकता हूँ, कि ये क्योंकि ये पानी आपकी तरफ से मेरी जानिब आ रहा है, मेरी तरफ से आपकी जानिब नहीं जा रहा। हाउ कैन आई मेक द वाटर डर्टी, मैं इसे कैसे गंदा कर सकता हूँ। द वुल्फ वॉज कट शॉर्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ द माइंड ऑफ द लैम्प, प्रेजेंस ऑफ द माइंड हाजिर जवाबी, कट शॉर्ट हैरान रह जाना, कि वो इसकी हाजिर जवाबी से बहुत हैरान हुआ। द वुल्फ गॉट एनॉयड एंड सेड, वो नाराज़ हो गया और उसने कहा, यू नो इट वॉज ओनली अ ईयर अगो दैट यू कॉल्ड मी मेनी बैड नेम्स बिहाइंड माई बैक। बैड नेम्स कहते हैं गालियाँ। अब एक नया बहाना उसने तराशा कि तुमने एक साल पहले जो है वो मेरी पीठ पीछे मुझे बहुत बुरा भला कहा था। द पोर लैम्प वेरी पोलाइटली रिप्लाइड, ओ सर आई वॉजंट इवन बॉर्न अ ईयर अगो, आई एम 6 months ओल्ड। वो कहते हैं कि 1 साल पहले तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मेरी उम्र तो सिर्फ 6 महीने है। हाउ कुड आई बी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स यू, डिसरिस्पेक्टफुल कहते हैं तौहीन करना, तो मैं किस तरह से आपकी तौहीन कर सकता हूँ। द वुल्फ बिकेम स्पीचलेस, वो बिल्कुल गूंग हो गई उसकी ज़ुबान। दीज रिमार्क्स ऑफ द लैम्प एनॉयड द वुल्फ, इससे वो और भी नाराज़ हुआ। एंड ही रिटॉर्टेड, रिटॉर्टेड कहते हैं जवाब का जवाब देना, जवाबुल जवाब, तो उसने उसे गुस्से से जवाब दिया, एंग्रीली, गुस्से से। वेल इफ इट वॉजंट यू इट वॉज योर मदर, अगर तुम नहीं थे तो तुम्हारी माँ थी। एंड दैट्स ऑल द सेम टू मी, और मेरे लिए तुम दोनों एक ही जैसे हो। एनी वे इट इज़ नो यूज़ ट्राइंग टू आर्ग्यू मी आउट ऑफ माई सपर, सपर कहते हैं दोपहर का खाना, कहते लिहाजा तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि मुझे दोपहर के खाने से महरूम करो। एंड विदाउट अनदर वर्ड, और एक लफ्ज़ और ज़ाया किए बगैर, ही फेल अपॉन कहते हैं हमला कर देना, ही फेल अपॉन द पुअर हेल्पलेस लैम्प एंड टोर हिम इनटू पीसेस, कि उसने उस पर हमला किया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। एंड द मॉरल इज़ माइट इज़ राइट, कि जब ताकत आपके पास होती है तो फिर आप कोई बहाना, कोई उज़र सुनने के लिए तैयार नहीं होते। इसके साथ ही बेटे आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह आप बच्चों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन आप बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें।